हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट लाइफ बाय चारू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आए हैं दिल्ली हाट INA। दिल्ली के बीचम बीच बसी हुई ये बहुत अच्छी जगह है जिसे हम दिल्ली हाट के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही पुराना है फ्रेंड्स, और ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट स्पॉट्स हैं दिल्ली में। जब भी मेरे को कोई बोलता है कि चलो दिल्ली चलते हैं, घूमने चलते हैं, तो मैं दिल्ली INA ज़रूर आती हूँ, दिल्ली हाट ज़रूर आती हूँ। जिन लोगों को आर्ट और कल्चर का शौक़ है तो उन जनों के लिए ये जो जगह है ये एक परफेक्ट जगह है फ्रेंड्स। सो बारिश का मौसम हो रहा था, हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, तो दिल्ली हाट जाने के लिए हमें लगा कि ये सबसे उचित समय है। और इस समय फ्रेंड्स दिल्ली हाट में मैंगो फेस्टिवल लगा हुआ होता है, तो हम हमेशा हर साल इस मैंगो फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए जाते हैं। ये मैंगो फेस्टिवल लगभग 20 या 22 तारीख तक ख़त्म भी हो जाता है जुलाई में, और दोबारा से लगता है, लेकिन उसकी डिटेल्स जो है न्यूज़पेपर में रेगुलरली आती रहती हैं या फिर इनकी वेबसाइट से आपको पता लग जाता है। यहाँ एक कल्चर का अद्भुत आप संगम देखोगे। जैसे आप देख रहे हो सामने आसाम लिखा हुआ है, सिलीगुड़ी, आसाम, बिहार, राजस्थान, हर जगह से, हर प्रांत से छोटी छोटी शॉप्स लगाई हुई हैं यहाँ शॉपकीपर्स ने, और खाने पीने के लिए फूड कोर्ट बनाया हुआ है। तो ओवरऑल घूमने के लिए एक बहुत ही प्यारी जगह है ये। आप यहाँ पे वॉक के लिए चले जाइए, आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम जब जैसे कहीं घूमने जाते हैं किसी सिटी में, सपोज हम राजस्थान गए, तो ये सामने वाली स्टॉल जो आपने देखी ये राजस्थानी ज्वेलरी की है, राजस्थानी डेकोरेशन आइटम्स की है। तो बेसिकली ये सब चीज़ें टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं और टूरिस्ट स्पॉट बना देती हैं। हालांकि यहाँ पर शॉपिंग से ज़्यादा आपको विंडो शॉपिंग में मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें अपनी नॉर्मल प्राइस से कुछ ज़्यादा वो लोग चार्ज करते हैं। यहाँ पे बार्गेन का भी कोई सिस्टम नहीं होता, चार्जेस इनके हाई रहते हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ के चार्जेस काफ़ी हाई हैं, बार्गेनिंग का कोई सिस्टम नहीं होता है यहाँ पे। अगर आपका लक अच्छा रहा, किसी दुकान वाले का कोई स्टफ़ आपको पसंद आया और आपने वो बार्गेन कराया तो वो बात अलग है, बट हाँ, यहाँ बार्गेनिंग बहुत कम होती है। यहाँ पे बहुत हाई हेडेड हैं दुकान वाले सारे ही, तो क्योंकि यहाँ पे फॉरेनर्स काफ़ी आते हैं। यहाँ पे दिल्ली की जो यू कैन से मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रांड्स हैं होती हैं, जो लोग आर्ट, कल्चर, खादी और इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं ना, उन लोगों के लिए ये एक परफेक्ट जगह है। तो आपको जैसे सूट वगैरह की शॉपिंग करनी है, क्लोथ मटेरियल की शॉपिंग करनी है, या कुछ डेकोरेशन आइटम्स लेने हैं, जैसे फ्रिज मैग्नेट्स हो गई, कुछ और सजावट के सामान, ये सभी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। लेकिन जो मैग्नेट आपको मार्केट में, शॉप पे या ऑनलाइन 100, 200, 300 की मिल जाएगी, इट विल कॉस्ट 500-600 ईयर। तो थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना है कि प्राइसिंग इनकी बढ़ी हुई ही होती है। माइट बी दे आर गिविंग देयर टाइम एंड पुटिंग देयर स्टॉल इन दिल्ली हाट, सो इट इज़ काइंड ऑफ अ एग्जीबिशन यू कैन से। तो डिफरेंट डिफरेंट थीम्स पे यहाँ एग्जीबिशन लगते रहते हैं साल भर, अलग अलग तारीख पे, अलग अलग मौसम के हिसाब से। तो अभी जब हम गए थे तो वहाँ बारिश बहुत तेज़ हो गई थी, तो पहले तो हमने खाने का लुफ्त उठाया। यहाँ पे एक स्टॉल है सिक्किम वाली, तो हम वहाँ हमेशा जाते हैं। एक उत्तराखंड से स्टॉल है, एक राजस्थान से स्टॉल है, तो हमारा श्योर है कि हम इन 3 स्टॉल्स पे जब भी जाएंगे तो हम वहाँ पे खा पी के आते हैं। दिल्ली हाट की फ्रूट बेयर बहुत ज़्यादा फेमस है। फ्रूट बेयर यहाँ की मैंने 2009 में सबसे पहले टेस्ट करी थी, आज भी उसका टेस्ट नहीं बदला है, क्वांटिटी नहीं बदली है, प्राइस में थोड़ा बहुत अंतर आया है, बट फैंटास्टिक, बहुत अच्छी होती है यहाँ की फ्रूट बेयर।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पे कॉटन के कपड़ों की भी आप दुकानें देखोगे, कुछ कुर्तीज़ हैं और काफ़ी सारे बच्चों के स्टफ़ तो ज़्यादा नहीं कह सकती मैं, लेकिन हाँ मोर ओवर यही है कि जैसे आसाम है तो आसाम सिल्क आपको मिल जाएगी, कश्मीर है तो कश्मीरियों के वूलन कपड़े आपको मिल जाएंगे हर मौसम में। यहाँ बेसिकली एक हाट बाज़ार सॉर्ट ऑफ लगा रहता है, हाट बाज़ार विच इज़ ऑन अ एक्सपेंसिव साइड यू कैन से। सो दीज आर द थिंग्स, डिफरेंट मटेरियल्स जो राजस्थान के स्पेशल हैं वो चीज़ें हो गई, डेकोरेशन आइटम्स हो गए, यही सब यहाँ पे शॉप्स में लगा रहता है। और खाने पीने की शॉप्स लगी रहती हैं यहाँ पे, कुछ तो यहाँ की परमानेंट हैं, कुछ डिफरेंट मौसम के हिसाब से लग जाती है। जैसे कभी, जैसे आप ये सामने देख रहे हो कुल्फ़ी वाला है, तो ये कुल्फ़ी वाला आपको इस मौसम में दिखेगा, सर्दियों के मौसम में नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से है। लेकिन हाँ, एक आउटिंग के लिए जब आप दिल्ली में कहीं जाना चाहें, किसी गार्डन या पार्क वगैरह को अवॉइड करना चाहें या मॉल्स वगैरह को अवॉइड करना चाहें, क्योंकि कितना आप मॉल जाओगे, इतने फेडअप हो जाते हैं मॉल जा के, क्योंकि आपको कुछ सामान खरीदना है तो भी आप वहीं जा रहे हो। तो जब आपको सिर्फ घूमना है कि पुरानी चीज़ों का और नई चीज़ों का मिक्सचर देखना है, एक अमालगमेशन देखना है, जैसे अध्याय देखो, ये पुराने टाइम में चलते थे, इसे क्या कहते हैं मुझे ये तो याद नहीं है इसका नाम, लेकिन फ्रेंड्स ये इसके थ्रू छोटी मूवी क्लिपिंग्स देख रही है आद्या, तो ये छोटे वीडियोस हैं। तो ये कुछ पुराने आर्ट एंड कल्चर को इन लोगों ने जोड़ के रखने की यहाँ पे कोशिश की है। ओवरऑल जिसने भी दिल्ली हाट नहीं देखा है उसे एक बार ज़रूर जाके देखना चाहिए। फूड स्टॉल्स मैं मेन बता देती हूँ। राजस्थानी फूड स्टॉल इज़ वेरी गुड, उत्तराखंड इज़ वेरी गुड एंड सिक्किम वन इज़ वेरी गुड। अगर कोई साउथ इंडियन का शौकीन है तो वो साउथ इंडियन स्टॉल्स का अगर वो शौकीन है तो वो तमिल वाले उस पर चला जाए, क्योंकि तमिल वाले पे भी जो वो डोसा या कुछ भी ऐसा कुछ बनाते हैं तो वो बड़ा टेस्टी होता है। अपम वगैरह, चिकन राइस वगैरह, फ़िश राइस वगैरह, ये सब चीज़ें वहाँ पे अच्छी मिलती हैं। बाकी इट इज़ अ गुड स्पॉट, हैंग आउट करने के लिए एक अच्छा स्पॉट है। आप घूमिए यहाँ पे। इट इज़ जस्ट लाइक एग्जीबिशंस जो लगते हैं, या हम कह सकते हैं जो हमारे शहरों में एक ट्रेडिशनल फेट्स जो लगते हैं ना, मेले जो लगते हैं, तो उस तरीके का यहाँ पे जो है साल भर माहौल रहता है। लोग दूर दूर से आते हैं और यहाँ के आर्टिस्ट वगैरह का काम देख के सराहते हैं। इस जगह की एक अलग ही वाइब है, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में इतना प्रदूषण होते हुए भी यहाँ ढेर सारी ग्रीनरी आपको दिखेगी, बहुत चिड़ियाओं के चहचहाने की आवाज़ आएगी, और दिल्ली के बीचम बीच इतनी हरियाली के बीचम बीच जब ये जगह पे आप जाते हो तो एक अलग ही वाइब आती है फ्रेंड्स। तो ओवरऑल इट इज़ माय फेवरेट प्लेस, मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर आप यहाँ विज़िट करें तो बताइएगा कि आपने यहाँ से क्या ख़रीदा, किस प्राइस पे ख़रीदा, आपको ये जगह कैसी लगी। सो फ्रेंड्स, इसी नोट के साथ मैं आपको कहती हूँ बाय बाय। इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं, अगर मैं एक शॉप की डिटेल वीडियो आप चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर आर्ट एंड क्राफ्ट की आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मुझे इस वीडियो में ज़रूर बताइएगा। ये मेरी बेटी ने इसको बीट्स लगवाने थे अपने बालों में, तो ये यहाँ पे इस दिल्ली हाट के बाहर बैठे रहते हैं जो बीट्स लगाते हैं। दे चार्ज कुछ 100 और 150 रुपीज़ फॉर 2 बीट्स। तो ये बालों में इसने करवाया। और फ्रेंड्स, मुझे अपना टाइम याद आ गया व्हेन आई यूज्ड टू कम। सो इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल। कीप लविंग प्लांट लाइफ बाय चारू। बाय बाय, टेक केयर।